एजुकेशन स्ट्रेटजी 2015-2030 का ये रिवीजन था। 2007 में हमने एजुकेशन रोड मैप, जिसको एजुकेशन स्ट्रेटजी गिलगित-बाल्टिस्तान एजुकेशन स्ट्रेटजी कहते हैं, वो शुरू की थी और ये 2015 में फाइनल हो गई थी। कास्ट इफ़ेक्ट की वजह से इसको हमें रिवाइज़ करना पड़ा। उस वक्त भी एकेडियन ने इसको सपोर्ट किया था, कंसल्टेंट्स हायर किए थे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कास्ट इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जो जीबी गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं था। इसके लिए फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एकेडियन से रिक्वेस्ट की कि इसको रिवाइज़ करें, इसकी 3 चीज़ों पर काम करें। एक तो इसको प्रायोरिटाइज़ करें, कौन सा काम पहले करना है। दूसरा, इसको फेस वाइज कर दें। तीसरा, इसमें यह करें कि इसको कास्ट इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करें कि जो गिलगित-बाल्टिस्तान के सिनेरियो में ये फिट ऑन हो। तो इस पर तकरीबन इन्होंने काम मुकम्मल किया था और काम मुकम्मल करने के बाद एकेडियन अथॉरिटी ने हमसे रब्ता किया कि इसको फाइनल कर दिया जाए। तो इस पर हमने 13 तारीख को कल आपस में हम बैठे, तमाम एजुकेशन के जो पूरी हायरार्की है इस पर बैठ गई। डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी डायरेक्टर्स, डिवीज़न से डायरेक्टर्स और हमारे डायरेक्टरेट से भी जितने डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं और गिलगित के टाउन एरिया के प्रिंसिपल्स, मेल फीमेल, कोई 40-45 लोग, हम इस पर पूरा दिन 9:30 से लेकर 4:30 तक कल बैठे और इसके एक एक पैरामीटर को अच्छी तरह पढ़ा, समझा, एनालाइज किया और उस पर अपनी जो हमारी एजुकेशन के जो हमारे लोग हैं, जो क्रीम हैं, जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, उन्होंने इसको समराइज़ किया और इसमें माशाल्लाह एजुकेशन स्ट्रेटजी जो हमारे कंसल्टेंट ने बनाया था बहुत हाई मार्क था। लेकिन इसमें कोई चीज़ें, इसमें ऑब्जेक्टिव के बाद इसकी जो गोल 3 गोल है। पहला गोल एक्सेस है, एजुकेशन एक्सेस है। दूसरा गोल इसका क्वालिटी एजुकेशन है। तीसरा गोल इसमें गुड एजुकेशनल गवर्नेंस है। तो हर गोल के पीछे एक ऑब्जेक्टिव्स की एक लिस्ट है। फिर ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल किया जाए, स्ट्रेटजीज़ हैं मुख्तलिफ। तो उन स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन किया गया था, लेकिन उसको कुछ एलेबरेट कहीं ज़रूरत थी करना था, तो वो हमारे साथियों ने मिलकर किया है। तो इस पर जो फीडबैक के डिपार्टमेंट का आना था, इस पर कल हमने इस पर मुकम्मल किया है। आज इसकी बाज़ाबिता इनॉग्रेशन थी। हमारे चीफ सेक्रेटरी गिलगित-बाल्टिस्तान जनाब इब्रार अहमद मिर्ज़ा साहब ने इसको हमें वो चीफ गेस्ट के तौर पर ख़ुद तशरीफ़ लाए और इसकी खदोखाल खुद उन्होंने देखा और इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ भी कोशिशें गवर्नमेंट गिलगित-बाल्टिस्तान की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि मैं जीबी गवर्नमेंट को लॉबिंग करके इस पर कायल करूंगा कि उस पर वो इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल एनजीओज़ से नेशनल एनजीओज़ को उनको इनवाइट करना है, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। तो उन्होंने फुली कमिटमेंट किया है और इल्मदोज़ शख्स हैं और वो इंशाल्लाह ताला पिछले चीफ सेक्रेटरी साहब की तरह और जो बचे कुछ काम हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल कर लेंगे। तो इस पर आज हमारा सैर हासिल, इस पर डिस्कशन हो गया और स्ट्रेटजी आज तकरीब हमारी ये फाइनल होने जा रही है। इसके बाद ये अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर मुख्तलिफ रिसोर्स हमें चाहिए होंगे। फेडरल गवर्नमेंट का रिसोर्स चाहिए होगा, जीबी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ चाहिए होंगी और फिर एनजीओ से डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवानी होगी। तो इंशाल्लाह ताला उस तरफ भी हम प्रपोजल्स बनाकर जाएंगे। इंशाल्लाह ताला एजुकेशन में तालीमी इनकलाब आएगा गिलगित-बाल्टिस्तान में और इस स्ट्रेटजी को जो हमारा एक रोड मैप है, इसको लेकर हम एजुकेशन गवर्नमेंट के इदारों पर जो एतमाद का फुकदान है वो इंशाल्लाह ताला डे बाई डे हम बहाल करने में कामयाब होंगे और फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हम गिलगित-बाल्टिस्तान में मुहैया करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह।